बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाली गई है मुझ पे। अल्लाह ताला से ही दुआ है कि वो मुझे इसमें साबित कदमी और इस्तिकामत अता फ़रमाए और इसको निभाने में हमारी मदद फरमाए और हमें इसमें कामयाबी अता फ़रमाए। हम में इत्तेहाद कायम रहे, हम आपस में एक दूसरे के बाँ बाजू बनते हुए कौम की तरक्की के लिए काम करें और कौम को इंशाअल्लाह ताला तेज़ तरीन तरक्की अल्लाह ताला नसीब फरमाए। आज जितने भी नामसाइद हालात थे, जितनी भी परेशानियाँ थी, जितने भी मराहिल थे, अल्लाह ताला ने हम सब की साबित कदमी की वजह से, इस्तिकामत की वजह से, इत्तेहाद की वजह से वो सारे अबूर हुए। दूसरों ने हम में बेइत्तफाकी डालने की कोशिश की, हमारे इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की, हमारे आपस में शकूक व शबात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। अल्लाह का फ़ज़ल शामिल हाल है और शामिल हाल रहेगा। हमेशा जीत हक़ की होती है। और यहाँ पे मैं एक हदीस कुदसी बयान कर देता हूँ। एक दफ़ा हज़रत मूसा कोहे तूर पे जा रहे थे अल्लाह से हम कलाम होने के लिए। तो किसी ने कहा कि ए मूसा, अपने खुदा से पूछो कि क्या उसको हंसी आती है। हज़रत मूसा गए, अल्लाह से हम कलाम हुए और अल्लाह से पूछा कि किसी का ये सवाल है कि क्या अल्लाह को हंसी आती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, मुझे दो ऐसे मकामात हैं जब मैं हंसता हूँ। एक वो मुकाम होता है जब मैं किसी को इज़्ज़त देना चाहूँ और लोग उसको बेइज़्ज़त करना चाहें, तो मैं हंसता हूँ कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे उसको कौन बेइज़्ज़त कर सकता है। और दूसरा वो मुकाम होता है जब अल्लाह किसी को जलील करना चाहे और लोग उसको इज़्ज़त देना चाहें, तो अल्लाह ताला हंसता है कि मैं जिसको जलील करना चाहूँ उसको कौन इज़्ज़त दे सकता है। सारी की सारी इज़्ज़त अल्लाह के पास है। अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है और जिसे चाहता है नहीं अता करता। आज के दिन मैं सिर्फ़ इतना गुजारिश करूँगा कि कुछ लोगों ने ज़ाती अनाद की वजह से इंतहाई बहतानबाजी की, प्रोपेगेंडे किए, करैक्टर किरदार कशी की, अदालतों में केस किए और जो मुमकिन उनसे हो सका उन्होंने वो किया। अल्लाह की दी हुई तौफीक से मैंने साबित कदमी से, सब्र से, खामोशी से इस वक्त को गुजारा और मैंने किसी भी किस्म का कोई रिएक्ट नहीं किया। ना मैंने इनके ख़िलाफ़ सबूत होते हुए अदालतों में केस किए, ना इनके ख़िलाफ़ मनफी मवाद होते हुए इनके ख़िलाफ़ को मनफी प्रोपेगेंडा किया, ना इनकी किरदार कशी की। उसकी सिर्फ़ एक ही वजह थी कि मैं नहीं चाहता था कि जिस हद तक वो इल्ज़ाम तराशियों पर उतर रहे हैं मैं भी उस तरफ जाऊं, और ना ये मेरा शेवा है और ना ही ये मुझे ज़ेबा देता था। अल्लाह का फ़ज़ल शामिल हाल रहे तो इंसान मंजिल को पा लेता है। आज मैं एक मैसेज दूंगा, गुजारिश करूंगा उन सब साहिबान से कि आपको कोई भी शिकायत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इतराज़ है, आप उसको टेबल पे लाएं और अपने साथ 2 से 4 हज़रात लेके आएँ ताकि सच और झूठ को नतारा जा सके। इस तरह सोशल मीडिया पे किरदार कशी करना से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। किसी इमाम का कौल है कि जब आप किसी पे बहतानबाजी करते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आपकी नेकियां जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं उसको चली जाती हैं और उसके गुनाह आपके पास आ जाते हैं। तो अगर इस फार्मूले को देखा जाए तो मैं काफ़ी नफ़े में रहा कि मेरे पे जितने बहतानबाजी इल्ज़ाम तराशियाँ हुई, मेरे काफ़ी गुनाह कम हो गए होंगे और आपकी बहुत सी नेकियां मेरे पास आ गई होंगी।
मैं फिर भी ये चाहूँगा कि आपको जो भी शिकायत हो टेबल पे आएँ और सामने रखें। अगर कोई ऐसी आपकी बात काबिल कबूल होगी, हम ज़रूर उसका अजाला करेंगे, ये मेरा वादा है। हम हाज़िराई नहीं करना चाहते, ना करेंगे। मैं आज भी आपको ये दावत देता हूँ कि आप लोग टेबल पे आएँ, जो आपकी शिकायत है इंशाअल्लाह उसे दूर किया जाएगा। इंतहाई शुक्रगुज़ार सुप्रीम कौंसिल के तमाम अरकान का और ख़ुसूसी शुक्रगुज़ार सईद मुगला साहब का, जिन्होंने इस मुश्किल वक़्त में, कठिन वक़्त में अंजुमन की बागडोर संभाली और उसको एहसन तरीके से लेके चले। और मैं समझ सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने भी इस वक्त शदीद दबाव में और शदीद प्रेशर में एक जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया। अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए और आपकी इस्तिकामत को सलाम। दलदार बाबा साहब, शेख सज्जाद साहब, मेहदी साहब, नगीना साहब और जो गैर हाज़िर रुकन है हमारे फरासत साहब, आप सबका शुक्रगुज़ार और कौम आपका इंशाअल्लाह ये एहसान याद रखेगी। आप लोगों ने बड़े मुश्किल, बड़े प्रेशर में, बड़े कठिन वक़्त में इसको एहसन तरीके से निभाया। मैं आप सबका भी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत